हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। अगर नहीं विश्वास है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जाकर जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, चाहे उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब मोस्टली गर्ल्स की ये प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो कितने टाइप का होता है। उसमें से ये भी हम जानेंगे कि किस किस कलर का होता है, कौन से कलर का अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है तो वो नॉर्मल है, कौन से कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए। वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए आपके मैं बात करने वाली हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें आप घर पे ही कर सकते हो, क्या प्रिकॉशन रखना है ताकि आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो, यानी कि उस टाइप का वेजाइनल डिस्चार्ज ना हो जो कि इन्फेक्शन कहलाता है। और मैं आपको बताने वाली हूँ साथ ही कि आपको खाने पीने में कौन सी चीजें ऐड करनी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम बार बार ना आए, अगर हो रही है तो पूरा डिटेल में देखने वाले हैं इस एक टॉपिक के बारे में। इसको देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो माय डियर, आप बार बार अगर क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं चाहे नहीं है, दोनों का यहाँ पर आंसर है, तो पूरी वीडियो को पूरा देखेगा, यानी कि लास्ट तक वीडियो को देखेगा। अदरवाइज अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको आपका आंसर मिला या नहीं मिला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। बात करेंगे अगर हम वेजाइनल डिस्चार्जेस की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किसको किसको हो सकता है, यानी कि किनको होता है। क्या ये सभी लेडीज को, हर उम्र की लेडीज को होता है? तो ये मतलब कि हर एक गर्ल्स को होता है, ये तो मतलब कि डेफिनेट है, ये तय है। हर एक लेडी जो पृथ्वी पे जन्म ली है सभी को वेजाइनल डिस्चार्ज होता ही होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमिना है। जैसे कि हमारे स्किन के सेल्स हैं, जो ऊपर के स्किन के डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और नई स्किन आती है, तो ठीक वैसे ही हमारा जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो हमारी वेजाइना है, यानी कि और जो अंग है, वो क्या करते हैं, उनकी सफाई का ये काम होता है। तो जो आपके डिस्चार्ज है वो एक तरह से आपके वेजाइना को क्लीन रखती है, साफ सुथरा रखती है, इसीलिए डिस्चार्ज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि ये किस किस उम्र के लोगों को होता है। तो देखिए, जो लड़की जिसे अभी पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं उसे वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होते हैं। जब उसके पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उसके कुछ समय पहले से ही उसको डिस्चार्ज आना, यानी कि उसको वेजाइनल डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे कि किस काइंड का हो तो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। आपने कभी कभी ये सुना होगा, देखा भी होगा कि जो छोटी बच्चियां होती हैं, यानी कि जिनका जन्म अभी तुरंत हुआ है, उन्हें कई बार 15-20 दिन तक, कई बार हफ्तों तक, मैक्सिमम 1 महीने तक, इससे ज्यादा नहीं, उन्हें भी हल्का फुल्का वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि जब वो मदर के पेट में होती हैं तो उनके अंदर जो ब्लड होता है वो पूरा का पूरा, मतलब उसके अंदर मदर के ही हार्मोन्स होते हैं, तो जब वो बाहर आती हैं तो उनको टाइम लगता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मदर के हार्मोन्स अभी उनके ब्लड में मौजूद होते हैं, इसी वजह से उनको वेजाइनल डिस्चार्जेस थोड़े बहुत आप देख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइम तक होता भी नहीं है, ये अपने आप खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जब आपका पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तब ये होता है। उसके बाद जब आपका मीनोपॉज स्टार्ट होता है, यानी कि जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं, तब आपके ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये खत्म हो जाते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया कि किसको किसको होता है, किस एज ग्रुप को होता है ये। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सा वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आपकी बॉडी का एक फिनोमिना है। वेजाइनल डिस्चार्ज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके वेजाइना की क्लीनिंग करता है। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि इसके कलर और टेक्सचर की बात करें कि किस तरीके से हम पहचाने कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज मुझे हो रहा है, हमें हो रहा है, क्या वो प्रॉब्लम वाला है या नॉर्मल है। तो देखिए, अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज आपके ओव्यूलेशन डेट के आसपास है, यानी कि जब आपका एग निकलने वाला है, रिलीज होने वाला है, अगर उस टाइम पीरियड पर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो जा रही है, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद भी जो ये वेजाइनल डिस्चार्ज है कुछ लोगों में बढ़ जाता है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है। ये जब इन सारे समय पर होता है, यानी कि पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के बाद, और नॉर्मली थ्रू आउट आपके पूरे मंथ में थोड़ा बहुत जो
विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ये सब किस तरीके का होता है, ये होता है आपका, आप एक तरह से कह सकते हो हल्का स्टिकी होता है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसमें कोई भी कलर नहीं होता, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, यानी कि आपके पसीने की, आपकी बॉडी की स्मेल वो अलग चीज है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं होती जो आपको मतलब अच्छी ना लगे, एक तरह से आप कह सकते हो। तो इसमें कोई स्मेल नहीं होती, आपको कोई इचिंग नहीं होगी उस टाइम पे। तो इस तरह के जो भी विजाइनल डिस्चार्ज हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है और इन्हें होना चाहिए। तो आपको लोगों को आंसर मिल गया होगा कि अगर विजाइनल डिस्चार्ज व्हाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर कोई और कलर नहीं है, साथ में इचिंग नहीं है, आपके प्राइवेट पार्ट में बर्निंग नहीं है, और ये समय समय पर कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसी में यानी कि व्हाइट कलर में ही अगर वो दही के जैसा, जैसे आपकी दही होती है ना, कर्ड दही, दही के जैसा यानी कि फटा फटा सा या फटी हुई पनीर के जैसा, अगर वैसा आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उस तरीके का, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात होती है। ये जो आपका दही के जैसा डिस्चार्ज होता है, ये कौन सा डिस्चार्ज होता है, ये आपका फंगल इन्फेक्शन के कारण डिस्चार्ज होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको घर पे बिल्कुल नहीं बैठना है, यानी कि आपको ये नहीं समझना है कि ये व्हाइट है तो नॉर्मल होगा, जी नहीं। व्हाइट जब वो ट्रांसपेरेंट होता है तब वो नॉर्मल होता है, साथ ही उसके साथ और सिम्टम नहीं होते। लेकिन जब आपको इस तरह का डिस्चार्ज दिखेगा जो दही के जैसा या फटी हुई पनीर के जैसा होगा, तो उसके साथ आपको बर्निंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये क्या है, आपका ये फंगल इन्फेक्शन है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं, उसके बाद आपको मेडिसिन दे देते हैं। तो प्रॉब्लम वाला मैंने आपको फर्स्ट बता दिया कौन सा है, जो दही के जैसा होगा, व्हाइट होगा लेकिन दही के जैसा होगा, तो ये प्रॉब्लम वाला होता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। अगला हम बात करते हैं थोड़ा सा येलो कलर का। कभी कभी डार्क येलो होता है, कभी लाइट येलो होता है, कभी व्हाइट एंड येलो मिक्स होता है। तो जब आपको येलो कलर का डिस्चार्ज दिखे, यानी कि जिसे आप बोल सकते हो कि ये जो डिस्चार्ज होता है ये भी इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज होता है, ये गोनोरिया के कारण होता है, एंड एक तरह से आप कह सकते हो, देखिए बैक्टीरियल वेजिनाइसिस के, मतलब ये आपको इतना डिटेल नहीं जाना, लेकिन ये समझना है कि अगर आपके विजाना से येलो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये क्या है, आपका ये भी इन्फेक्शन है, और इसके लिए भी आपको घर पे नहीं बैठना है। साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी देना है कि जब भी आपको इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ कुछ और सिम्टम आपको एसोसिएट होंगे, यानी कि आपकी बॉडी में कुछ और परेशानी आपको समझ में आएगी। उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल व्हाइट कलर का बता दिया, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो अपने आप थोड़ा सा बढ़िया घट जाता है, वो सभी में होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। सेकंड मैंने आपको बताया जो दही जैसा या पनीर जैसा होता है, तो वो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ही लेना है, घर पे नहीं बैठना है। और अगर ये चीज आपको बार बार रिपीट हो रही है तो खाने में कुछ चीजें आपको प्लस माइनस करनी है, साथ ही इसका लगकर आपको कोर्स करना है ताकि ये बार बार इन्फेक्शन ना हो, अदरवाइज ये आपको बहुत बुरा असर डाल सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया येलो कलर का डिस्चार्ज, व्हाइट येलो मिक्स डिस्चार्ज, कई बार येलो ग्रीनिश भी आता है। तो ये जो येलो कलर का डिस्चार्ज है ये भी इन्फेक्शन के कारण है, तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। एंड हाँ, लेना है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकती हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम है और लोग इसका ट्रीटमेंट भी पूरी तरीके से नहीं लेते हैं, वो है आपका ग्रीनिश डिस्चार्ज। यानी कि येलो ग्रीन हो सकता है, व्हाइट ग्रीन हो सकता है, कंप्लीट ग्रीन हो सकता है। यानी कि अगर आपको ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है आपकी वजाइना से तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। इसको बोलते हैं STI, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यानी कि ये जब आप इंटीमेट होते हो, जब आप फिजिकल होते हो, उस समय अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से आपको ये जो है ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है। तो अगर आपको भी आपके वजाना से ग्रीन कलर का डिस्चार्ज दिख रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए। एंड हाँ, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ आपका अकेले का नहीं होगा। यानी कि अगर सिर्फ आप अपना अकेले का ट्रीटमेंट करवाती हैं तो ये फिर रिपीटेडली आपको होगा, बार बार होगा, क्योंकि इसका कॉज जो है, अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड को भी ये इन्फेक्शन है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर आपको है तो उनको हो सकता है, उनको है तो आपको हो सकता है। तो इस वजह से दोनों को, यानी कि पूरे जो पार्टनर है, दोनों को कंप्लीट इसका कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी ही जो डॉक्टर है, आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो मेडिसिन लेने कहाँ जाएं, किसको दिखाएं।
तो आपकी ही जो डॉक्टर है, आपकी ही जो गायनी है, वो आपके पार्टनर के लिए भी मेडिसिन लिख देती हैं। आप उनसे कंसल्ट कर सकती हैं। अगर ऐसा डिस्चार्ज है तो वो खुद ही आपको पूरा कोर्स बताएंगी। तो आपको पूरा कोर्स लेना है, दोनों को लेना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं वो तो लेते नहीं है। उनको समझाइए, अगर नहीं लेते तो उनको समझाइए कि मैं अपना कितना भी ट्रीटमेंट करवा लूं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपका इन्फेक्शन नहीं ठीक होगा तो मुझे भी नहीं ठीक होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो सबसे एक मिथ है एंड सबसे कम जानकारी है वो ये है कि इसमें पार्टनर का भी जो मेडिसिन है यानी कि उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो एसटीआई वाला इन्फेक्शन होता है यानी कि जो ग्रीनिश कलर का होता है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। और ऐसा इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से दवा लीजिए, दोनों पार्टनर ले लीजिए, चीजें आराम से सेटल हो जाएंगी। लास्ट अगर हम बात करें, जिसके बारे में बहुत डिटेल से मैं बात कर चुकी हूं, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो क्या है मैंने उसके ऊपर, वो है ब्राउन डिस्चार्ज। ब्राउन डिस्चार्ज होने के कई रीजन होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्राउन डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में आती हैं और कुछ होती हैं जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं जाऊंगी, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, आप रीजन जानना चाहते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर आप ब्राउन डिस्चार्ज पे वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। जब आपके पीरियड्स के आसपास यानी आगे पीछे डिस्चार्ज होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उस समय आपके विजाइना में जो ब्लड बचा हुआ रहता है वो ही ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो जब बाहर आता है तो आपको ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अदरवाइज आपको कभी बीच बीच में भी अगर ब्राउन डिस्चार्ज हो जा रहा है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आपको स्टार्टिंग पीरियड में या लास्ट में या मिड में हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो कितने कलर के विजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं, इसको पूरा हमने डिटेल से देख लिया। अब हम साथ ही साथ और भी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं जो कि विजाइनल डिस्चार्जेस में सामने दिखाई देते हैं। मैं पहले भी बता दूं, ये जो वीडियो है वो पूरा डेडिकेटेड है सभी गर्ल्स पे, सभी वुमेन्स पे, चाहे वो प्रेग्नेंट हैं, चाहे नहीं है, चाहे लड़की हैं, चाहे कोई भी, अगर उनको ये इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सभी के लिए सेम है। तो मैं बात कर रही थी और सिम्टम्स की। जब आपको इन्फेक्शन होगा तो जो आपका विजाइनल डिस्चार्ज होगा, पहले तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उसमें आपको स्मेल आएगी, फाउल स्मेल यानी कि गंदी स्मेल आएगी। साथ ही साथ आपको प्राइवेट पार्ट में यानी आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास वहां पर आपको इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। अगर यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो यूरिन करते समय वैसे भी आपको जलन यानी कि बर्निंग हो सकती है। आपके पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेड़ों में आपको दर्द हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है एंड आपको भूख कम लग सकती है, थकान बार बार लगेगी। थोड़ा सा ही आप काम करोगे लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे थकान लग रही है। तो ये सारे सिम्टम उसके साथ होते हैं। अब हाँ, जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम आपके साथ हों, इनमें से भी अगर 2-3 सिम्टम भी आपको मिल रहा है उन डिस्चार्जेस के साथ, तो समझ लीजिए कि मुझे इन्फेक्शन है और लगकर इसका ट्रीटमेंट करवाइए, लगकर इसका इलाज करवाइए, ठीक है। क्योंकि ये अगर बढ़ जाता है तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई बार क्या होता है, जब सर्वाइकल कैंसर हो रहा होता है, कैंसर बन रहा होता है, तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो वेजाइनल डिस्चार्जेस से ही होती है। डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय पर वाइट ही होता है लेकिन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि पैंटी लाइनर या फिर पैड्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको भी लग रहा है कि मेरा जो डिस्चार्ज है वो ठीक नहीं है, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जब आप अपना टेस्ट करवाएंगे तो वहां पर देखिए पस सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर पस सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि आपको और क्या क्या चीज करनी है। देखिए, करने के लिए अगर मैं बात करूं तो जनरली लोगों का क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ना हो बार बार। मान लीजिए आपने एक बार करवाया, आपको ट्रीटमेंट ले लिया, आपने ठीक हो गया, लेकिन ये रिपीटेडली हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलती आप ही कर रहे हो, आपकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसे रीजन है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि क्या है, आजकल जो फैशन है, प्रचलन है, कॉटन पैंटीज कम होती जा रही हैं। जनरली लोग सिंथेटिक या और भी कलर की एंड मतलब जो बहुत ही डार्क कलर होते हैं उस कलर के पैंटी या फिर जो कॉटन के कपड़े ना हो उसकी पैंटीज या इनर गारमेंट जो है आपको पहनने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि कॉटन जो है वो आपके स्वेट को सोखता है और इसकी वजह से आप कॉटन पैंटी ही यूज कीजिए। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके इन्फेक्शन को रोकने में। अदरवाइज क्या है, अगर गीलापन बना रहेगा, आपकी किसी और मटेरियल की पैंटी है, तो वहां पर जो है वो बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें पनपेंगे जिससे आपको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक है।
तो पहली चीज आपको ये करना है कि हमेशा कॉटन पैंटी यूज करनी है। दूसरी चीज ये यूज करना है कि बहुत सारे लोगों में ये हैबिट होती है कि वो जितनी बार यूरिन जाते हैं उतनी बार अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर्स भी आपको मना करते हैं कि आपको उतनी बार अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके पीछे क्या रीजन होता है कि आपका जो जैसे कि पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपके यूट्रस में भी वहां पर क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। जब वो कम हो जाता है, आप बार बार उसको क्लीन करते हो, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है और आपका एक तरह से कह लीजिए वहां पर जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अननेसेसरी बार बार उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। जब वो क्लीन होगा तो वो उतना ज्यादा, आप उसको बार बार जब क्लीन करोगे तो उसको आप उतना ड्राई नहीं रख पाओगे, क्योंकि उस एरिया का, आपके प्राइवेट एरिया का ड्राई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वहां पे वेटनेस होगी, गीलापन होगा, तो इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो आप मैक्सिमम दिन में 2 बार क्लीन करिए, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज ये कि क्लीन करने का मेथड क्या है कि कई बार क्या होता है, हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को, हमें अगर पता नहीं है तो हम उसे पीछे से आगे की तरफ क्लीन करते हैं। सपोज ये आपकी वेजाना है तो आपको ऐसे नहीं क्लीन करना, यानी कि पीछे से आगे की तरफ क्लीन नहीं करना है, क्योंकि कई बार आपके एनस के पास अगर कोई इस तरह का बैक्टीरिया है तो वो क्या होता है, इंटर कर जाता है आपके विजाना में, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आपकी बेटी है, छोटी है, यानी कि जो उसको आपको सिखाना भी है, तो आपने मेथड यही सिखाना है कि आपको विजाना को आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है ऑलवेज। तो ये भी एक सेफ्टी है जो कि आपको ध्यान रखना है। विजाना को हमेशा आगे से पीछे क्लीन करना है, पीछे से आगे नहीं। ये एक आइडियल रूल है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो आजकल बहुत तेजी से प्रचलन में आई है कि लोग वजाना को क्लीन करने के लिए जो इंटीमेट वॉश आते हैं उसको रेगुलरली यूज करते हैं। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपको इन्फेक्शन नहीं है, जब तक आपको किसी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है, उसको अननेसेसरीली डेली यूज मत कीजिए। उससे अगेन होता यही है कि वो इतना ज्यादा, एक तरह से कह लीजिए कि क्लीनिंग आप डेली करते हो तो उसकी वजह से जो आपका लैक्टोबैसिलस यानी कि जो गुड बैक्टीरिया है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है आपके विजाइना के लिए, वो वहां से वॉश हो जाता है और वहां पर फिर आपकी इम्यूनिटी अगर लो हो गई है, लो है, तो वहां पर क्या है, बैड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको इतना ज्यादा नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो आप हफ्ते में 1 दिन यानी कि वीक में 1 दिन या फिर 15 दिन में 1 दिन यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो वार्म वाटर होता है यानी कि हल्का गर्म पानी, वो सबसे आइडियल है। और ऐसा सोप जो कि जिसमें मतलब बहुत सुगंधित ना हो, ऐसी फॉल स्मेल ना हो, मतलब बहुत ज्यादा उसमें परफ्यूम वगैरह ना हो, एक आइडियल नॉर्मल जो सोप होता है उससे आप हमेशा क्लीन कर सकते हो। गर्म पानी सबसे ज्यादा मतलब डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो कि आपको मतलब ध्यान रखना है कि वो एरिया वेट ना हो, गीला ना हो, वहां पर आपको कॉटन पैंटी पहननी है, कपड़े थोड़े लूज पहनने। घर में भी बहुत लोगों की आदत होती है बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, नहीं करना है ऐसा, ताकि वहां पर एयर जो है आसानी से जाता रहे और आराम से आपको कंफर्टेबल फील हो, आपको इन्फेक्शन ना हो। जो चीजें मैंने बताई, आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है एंड अगेन बार बार उसको वॉश नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप यूरिन जाते हो तो मतलब कि आप खुद सोचो, लास्ट ड्रॉप ऑफ द यूरिन वो बची ही रह जाती है ना, यानी कि वो आपकी पैंटी में लगती ही लगती है। कितना भी आप टाइम वेट कर लो, वो लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन आपकी पैंटी में लगती ही लगती है एंड वो कुछ समय तक वेट ही रहता है, तुरंत ही वो इमीडिएटली वो ड्राई नहीं हो जाता। तो वो जो वेटनेस होती है वो अगेन कॉज करती है इन्फेक्शन को। तो चाहे आप अपने वॉशरूम में जहां भी आप जाते हो वहां पर एक टिश्यू पेपर रखिए, यानी कि जो टॉयलेट पेपर आता है वो रखिए, उससे बढ़िया अच्छे से पैड ड्राई कर लीजिए, उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, फिर आप पैंटी पहनिए यूरिन करने के बाद। अदरवाइज आप कोई हैंकी या कोई कॉटन का कपड़ा अच्छे से उसको रखिए, 2-3 ले लीजिए और उसको डेली आप उसको वॉश करिए, यानी कि दिन भर आपने यूज किया या हाफ टाइम तक यूज किया, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके आपने उसको अच्छे से सुखा लिया, उसके बाद फिर उसको आप यूज करिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा आपको उस एरिया को क्या करना है, ड्राई रखना है। अगर आप इस एक चीज को मेरी मान लेते हैं और इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा आपकी जो प्रॉब्लम है 90% सॉल्व हो जाएगी। इन सारी चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको ये रिपीटेडली बार बार अगेन नहीं होगा।
खाने पीने की चीजों में बात करते हैं। खाने पीने की चीजों में अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है तो पहले तो अपनी डाइट में आप दही बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जो दही होता है, जो छाछ होता है, ये क्या होते हैं, ये दही के अंदर क्या होता है, प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या काम करता है, आपका जो यानी कि आपका जो एक तरह से कह लीजिए स्टमक है या फिर आपका जो प्राइवेट एरिया है यानी कि आपका यूट्रस है, वहां पर क्या करता है, हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है। क्योंकि वहां पर आपके हेल्दी बैक्टीरिया कम हो गए तभी आपको इन्फेक्शन हुआ है, वहां पर होना जरूरी है, वो मस्ट है। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में दही जो है वो शामिल कर लेना है अगर आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो। दूसरी चीज ये है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ये ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। फाइबर आपको रखना है अपनी डाइट में। फ्रूट्स आपको रखने हैं। अगर आपको लग रहा है इन्फेक्शन है तो फ्रूट्स सबसे अच्छे होते हैं आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो फ्रूट्स आप यूज कीजिए। ये सारी चीजें अगर आप यूज करती हैं तो देख लीजिएगा आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और ये रिपीटेडली बार बार आपको नहीं होगा। एंड एक ऐसी एक तरह से कह लीजिए कि बीमारी है यानी कि जिसे बोलते हैं डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है और वैसे भी डायबिटीज वालों को जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा होती है। तो इस वजह से आपको तो इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जो मैंने बताया है। ठीक है, अगर बार बार आप की आदत है कि छोटी छोटी चीजों में भी आप एंटीबायोटिक्स यूज करती हैं तो मत कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जो भी आपके अंदर से जो भी बैक्टीरिया वो निकाल रहा है उसकी वजह से क्या है, वो मतलब जो आपके गुड बैक्टीरिया है उनको भी हटा देता है। उसकी वजह से आप देखिए कभी कभी जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपका पेट भी खराब हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि वहां का जो गुड बैक्टीरिया है वो हट गया है। तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अननेसेसरी यूज नहीं करना है, जब जरूरत हो तो ही यूज करना है। एंड आपको मैं बता दूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पूरे इस वीडियो का मतलब एक जिसे बोलते हैं निचोड़, वो ये कि पहले तो जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज है उसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वो किस कलर का है, उसका टेक्सचर क्या है। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर के पास जाइए और उसका पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। कोर्स आप बीच में नहीं छोड़ सकती हैं। अगर आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर दिया और जो जो चीजें मैंने बताई हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने एहतियात बरता तो आज के बाद कभी आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एंड वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में जब मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन के आसपास, जैसे कि नॉर्मली आपको थोड़ा स्टिकी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, अनट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो वो और पतला हो जाता है। ठीक है, यानी कि और वाटरी हो जाता है। तो ये सब लोग समझते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है। अदरवाइज जितनी चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। आई होप जो भर 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 के कमेंट्स थे उन सभी को आंसर मिल गया होगा आपको। मुझे मतलब आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं यहाँ से आपको मेडिसिन नहीं बता पाऊंगी ना, एंड वो ठीक भी नहीं है जब तक आप उसका जिसे बोलते हैं कि पूरा टेस्ट नहीं आपने करवाया है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है, कौन सा इन्फेक्शन किस टाइप का है। तो पहले टेस्ट करवाइए, डॉक्टर से उसका पूरा इलाज करवाइए। सिम्टम मैंने आपको बता दिया है कि स्मेल होगी, बर्निंग होगी, आपको पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है। ये सारा जरूरी नहीं है, इनमें से अगर आपको 2-3 भी 1-2 भी मिल रहा है तो भी डॉक्टर के पास जरूर जाइए। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जितना अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है उतने ही अच्छे तक आप तक पहुंची होगी एंड आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी एक ही वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा दिया है ये सभी लोगों को मिल जाए जो लोग परेशान हैं इससे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, है ना। एंड हाँ, थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं, है ना। इसी वजह से मैं इतना बिजी होने के बाद भी आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए वीडियोस लाना नहीं भूल पाती हूँ। मैं कहीं से भी समय निकालती हूँ। जैसे इस समय मैंने एक व्लॉग डाला मतलब बनाया है, आपने देखा ही होगा कि मेरे यहाँ पेंटिंग का काम लगा हुआ है, इस समय पेंटिंग हो रही है। मैंने बताया ये भाई की शादी पड़ी हुई है तो गाँव का तो सब हो गया है, वहाँ का सब मेंटेन हो गया है, अब यहाँ पे पेंटिंग हो रही है। तो फिर भी मैं टाइम निकाल कर यहाँ आकर किसी तरह जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि नहीं मैं आप लोगों को समय पे वीडियोस प्रोवाइड करा दूं। तो इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि थोड़ा सा लाइक आप कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और आप लोग करते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, वीडियो लंबी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। चलिए बाय।